तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि स्कूल के बच्चे ज़ॉम्बीज़ में बदल रहे हैं और एक दूसरे को काट कर उन्हें भी ज़ॉम्बी बना रहे हैं। लेकिन इसी भगदड़ में ओंजो नीचे गिर जाती है और उसके ठीक सामने खड़ा एक ज़ॉम्बी ओंजो को काट कर उसे भी ज़ॉम्बी बनाने के लिए उसकी तरफ भागता है। और यहीं पर एपिसोड 1 का दी एंड हो गया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकेंड एपिसोड को। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस वेब सीरीज का नाम है ऑल ऑफ अस आर डेड। और अगर आपने इसका फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो आपको इसका सेकेंड एपिसोड यानी कि ये एपिसोड आपको समझ में नहीं आने वाला। तो अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए, और अगर देख लिया है तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेकेंड एपिसोड को। तो सेकेंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी ओंजो को काटने ही वाला था, मगर तभी यहाँ पर सान आ जाता है और वो ओंजो को उस ज़ॉम्बी से बचा लेता है। यहाँ कैंटीन में लगातार ज़ॉम्बीज बच्चों को काट कर उन्हें भी ज़ॉम्बीज बना रहे होते हैं। सान कुछ बच्चों के साथ ओंजो को लेकर यहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। तभी बुली गैंग का एक लड़का ज़ॉम्बीज को मारकर अपनी जान उनसे बचा रहा था। फिर वो एक टेबल के नीचे आकर छिप जाता है। दूसरी तरफ सान ओंजो को लेकर कैंटीन के बाहर आ चुका था, लेकिन यहाँ भी ज़ॉम्बीज उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसको काटने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि एक आदमी गाड़ी लेकर आ रहा है, लेकिन गाड़ी का ड्राइवर भी ज़ॉम्बी बन चुका है, इसीलिए वो अपनी गाड़ी को एक दीवार से ठोक देता है। फिर सान ओंजो के साथ गाड़ी की मदद से बिल्डिंग के ऊपर आ जाता है, लेकिन यहाँ भी कई सारे ज़ॉम्बीज थे। उसमें से एक ज़ॉम्बी सान पर अटैक कर देता है। तभी ओंजो फायर एग्जीक्यूशन की मदद से उस ज़ॉम्बी को सान से दूर करके उसे बचाती है। फिर ये दोनों वहाँ से भागकर अपनी क्लास में आ जाते हैं, जहाँ इनके कुछ दोस्त और भी थे जो ज़ॉम्बी से बचकर वहाँ पर छुपे हुए थे। दूसरी तरफ सियोक नामरा के साथ उन ज़ॉम्बी से बचकर भाग रहा होता है। तभी उनको एक सीढ़ी दिखाई देती है, जिसकी मदद से वो दोनों अपनी क्लास में अपने दोस्तों के पास आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे। इसके बाद हम योंजो को देखते हैं जो हॉस्पिटल पहुँच चुकी थी और वो अभी तक बेहोश है। फिर हम मिस्टर ली को देखते हैं जो अरेस्ट हो चुके थे और उनसे डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। यहाँ पर डिटेक्टिव को मिस्टर ली की डिग्रियां देखकर पता चलता है कि उन्होंने बायोलॉजी में पीएचडी कर रखी है और वो पहले दवाई कंपनी में रिसर्चर थे, लेकिन फिर मिस्टर ली उस जॉब को छोड़कर टीचर बन गए। यहाँ पर मिस्टर ली बताते हैं कि कुछ स्कूल के बच्चे उनके बेटे जिनसू को बहुत ही परेशान किया करते थे और इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को ताकतवर बनाने के लिए एक चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया। फिर उन्होंने उस चूहे को एक बिल्ली के साथ रखा। यहाँ पर वो बिल्ली रोज उस चूहे को परेशान किया करती थी, लेकिन फिर एक दिन उस चूहे ने अपने लिए उस बिल्ली से फाइट बैक की और फिर वो चूहा बिल्ली को मारने लगा। इसके बाद मिस्टर ली ने उस चूहे के अंदर से उसके हार्मोन्स निकाल लिए और उससे एक दवाई बनाकर उसे अपने बेटे के अंदर इंजेक्ट कर दी। लेकिन उस दवाई का उनके बेटे के ऊपर साइड इफेक्ट हो जाता है, जिससे उनका बेटा एक ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। अब डिटेक्टिव ये सब जानकर काफी हैरान था। दूसरी तरफ योंजो को अब होश आ जाता है। यहाँ पर योंजो डॉक्टरों को काटने लगती है, इसीलिए सभी लोग योंजो से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। इधर हम ईशु को देखते हैं जो काफी परेशान लग रही थी और कहीं पर जा रही होती है। तभी एक बस ईशु के साथ टकराने से बाल बाल बच जाती है और उस बस में उसी हाई स्कूल के कुछ बच्चे थे जो कंपटीशन के लिए बाहर गए थे और अब वो स्कूल की तरफ जा रहे थे। जब वो स्कूल आते हैं तो उन्हें चारों तरफ बस ज़ॉम्बी ही दिखाई दे रहे थे। दूसरी तरफ सान एक फोन से इमरजेंसी कॉल लगाता है और पुलिस वालों से बताता है कि उनके स्कूल में ज़ॉम्बी वायरस फैल गया है, जिससे सभी लोग ज़ॉम्बीज में बदल रहे हैं। लेकिन वो पुलिस वाले सान की बात को मजाक समझते हैं, इसीलिए वो कोई एक्शन नहीं लेते और उसकी कॉल को कट कर देते हैं। मगर थोड़ी ही देर में उनके पास हॉस्पिटल और दूसरी जगहों से खबर आने लगती है कि शहर में बहुत से लोग ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं। अब ये सुनकर ये सब तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। इसके बाद ओंजो फायर डिपार्टमेंट में कॉल करके अपने फादर को यहाँ पर आने के लिए बोलती है। दरअसल उसके डैड फायर डिपार्टमेंट में काम करते हैं। यहाँ पर ओंजो के डैड ओंजो की बात सुनकर अपने डिपार्टमेंट के लोगों के साथ वहाँ पर आने लगते हैं। तभी इनके एक टीचर भागते हुए इनकी क्लास में आ जाते हैं। ये सारे बच्चे अपने टीचर को सही समझकर उन्हें क्लासरूम में आने देते हैं, लेकिन तभी ये सब नोटिस करते हैं कि इनके टीचर के हाथ पर भी किसी ज़ॉम्बी ने काटा है, जिसकी वजह से ये भी अब ज़ॉम्बी में बदलने वाले हैं। अब एक लड़की टीचर से कहती है कि वो यहाँ से बाहर चले जाएं, लेकिन वो बाहर नहीं जाते
और अब धीरे धीरे वो भी ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं और ज़ॉम्बी बनकर वो एक लड़की को काट लेते हैं। फिर ये देखकर एक बच्चा उस टीचर को उस लड़की से अलग करता है। फिर सान एक टेबल की मदद से टीचर को रोकता है। इधर जिस लड़की को टीचर ने काटा था अब वो भी ज़ॉम्बी में बदलने वाली थी, इसीलिए वो काफी दुखी थी और रो रही थी। वो लड़की दुखी मन से अपनी दोस्त नायोन के पास जाती है, लेकिन नायोन उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है। अब देखते ही देखते वो लड़की ज़ॉम्बी बनने लगती है। अब ये देखकर वो सभी बच्चे क्लास से बाहर भाग जाते हैं, लेकिन बाहर भी कई सारे ज़ॉम्बीज इनकी तरफ आने लगते हैं। फिर ये सभी बच्चे उन ज़ॉम्बीज से फाइट करते हैं और क्लास की खिड़कियां और दरवाजे तोड़कर उन ज़ॉम्बीज को रोकने लगते हैं। फिर ये सभी उन ज़ॉम्बीज से बचते हुए ऊपर की तरफ चले जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज से फाइट करते करते सियोक नीचे गिर जाता है। फिर वो सान से कहता है कि वो अकेले इन ज़ॉम्बीज से निपट लेगा और वो जाकर बाकी बच्चों को बचाए। इधर ऑन्जो एक दरवाजे का लॉक तोड़कर बाकी बच्चों के साथ क्लास के अंदर चली जाती है। अब ऑन्जो यहाँ पर देखती है कि उनके साथ सियोक तो है ही नहीं। अब ये देखकर वो काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि वो सियोक को पसंद करती थी। इसके बाद हम यूनजी को देखते हैं, जो अभी भी स्कूल की छत पर थी। यहाँ पर वो अभी भी उस बुली गैंग के बारे में ही सोच रही थी। दूसरी तरफ हम उसी बुली गैंग के लड़के को देखते हैं, जो अभी भी कैंटीन में टेबल के नीचे छिपा हुआ था और वो ज़ॉम्बी से बचने के लिए उसके साथ छिपी हुई एक लड़की को बाहर की तरफ धक्का दे देता है, जिससे वहाँ के ज़ॉम्बीज उसे देख लेते हैं और उसे खा जाते हैं। फिर हम क्लास टीचर को देखते हैं, जो ज़ॉम्बीज से बचते हुए अनाउंसमेंट रूम में जाती है और फिर वो अनाउंसमेंट करके सभी बच्चों को बताती है कि अब हमारा स्कूल ज़ॉम्बीज की चपेट में आ चुका है, इसीलिए जितने भी बच्चे अभी सुरक्षित हैं वो जल्द से जल्द किसी भी तरह इस स्कूल से बाहर भाग जाएं और अगर हो सके तो अपनी जान बचाकर वहीं पर छिपे रहो। यहाँ सभी बच्चे क्लास टीचर की बात सुनते हैं और काफी दुखी भी लग रहे थे। अब ऑन्जो सियोक के लिए काफी परेशान थी। फिर उसके पास उसकी दोस्त इसाक आती है, जो उससे कहती है कि वो सियोक के लिए ज्यादा परेशान ना हो और सियोक को कुछ नहीं होगा। तभी ऑन्जो नोटिस करती है कि उसकी दोस्त इसाक के हाथ काफी ठंडे पड़ रहे हैं और ये फील करके वो समझ जाती है कि ज़ॉम्बीज के साथ फाइट करते करते इसाक को भी किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया है और अब वो भी ज़ॉम्बीज में बदलने वाली है। तभी इसाक की नाक से खून आने लगता है और देखते ही देखते वो ज़ॉम्बी बनने लगती है। फिर सान ऑन्जो को इसाक से दूर करता है और ज़ॉम्बी बनी इसाक को धक्का देकर खिड़की से बाहर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन ऑन्जो उसे पकड़ लेती है क्योंकि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन सान इसाक को एक टेबल से मारकर नीचे गिरा देता है। यहाँ पर ऑन्जो काफी दुखी थी क्योंकि उसने सियोक को और अपनी बेस्ट फ्रेंड दोनों को खो दिया है। दूसरी तरफ हम सियोक को देखते हैं, जो ज़ॉम्बी से बचकर एक रूम में छुपा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि जहाँ पर सान, ऑन्जो और बाकी बच्चे थे, उस रूम में काफी सारे ज़ॉम्बीज घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए अब ये लोग यहाँ से बाहर जाने का फैसला करते हैं। फिर सान को एक रस्सी मिलती है, जिसकी मदद से एक एक करके सारे बच्चे अनाउंसमेंट रूम में क्लास टीचर के पास जाने लगते हैं। अब एक एक करके सभी बच्चे उस रूम में पहुंच जाते हैं। बस सान और ऑन्जो ही यहाँ पर बचते हैं। यहाँ पर ऑन्जो काफी दुखी थी। फिर सान उसे समझाता है और अनाउंसमेंट रूम में जाने के लिए फोर्स करता है। फिर ऑन्जो उसकी बात मानकर अनाउंसमेंट रूम में जाने लगती है। दूसरी तरफ सियोक को उस रूम में ज़ॉम्बीज देख लेते हैं। फिर वो सियोक के ऊपर हमला कर देते हैं। इसीलिए सियोक उन ज़ॉम्बीज से बचते हुए कैसे भी करके खिड़की से बाहर चला जाता है। इधर ज़ॉम्बीज उस रूम में भी आ जाते हैं जहाँ पर सान था। ऑन्जो तो नीचे चली गई थी, लेकिन यहाँ पर सान अभी भी था। फिर हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी सान पर हमला कर देते हैं और सान खिड़की से नीचे गिरने लगता है। उधर सियोक की जान भी खतरे में है और इसी ट्विस्ट के साथ ऑल ऑफ अस आर डेड के सेकंड एपिसोड का भी दी एंड हो जाता है। अब क्या सान खिड़की से नीचे गिर के मर जाएगा और क्या सियोक उन ज़ॉम्बीज से बच पाएगा? अब ये जानने के लिए हमें इसके आगे के एपिसोड देखने होंगे और जल्दी मैं इसके आगे के एपिसोड अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और हो सकता है कि जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचे तब तक मैं इसके आगे के भी एपिसोड अपने चैनल पर अपलोड कर दूं। तो प्लीज चैनल को विजिट करना मत भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने प्यारे भाई को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फॉर मोर वीडियोस प्लीज विजिट माई चैनल।